ये चुनाव मेरे लिए सिर्फ़ चुनाव नहीं है, बाकायदा बैरमो के परिवर्तन की, बैरमो के बदलाव की यह यात्रा है। इसकी शुरुआत मैंने की है जब मैंने नॉमिनेशन फ़ॉर्म डाला था, जब मैंने विचार किया था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद इस यात्रा में हम आगे बढ़े हैं और अब हम इस यात्रा के कारण के नज़दीक आए हैं कि क्यों हैं हम बैरमो में इस यात्रा की शुरुआत करें। ये हमारा घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में जो हमने प्रखंड वाइज़ भी रखा है, अपने वादे किए हैं। लेकिन ओवरऑल जो है, वो 26 वादे जो हम पूरे बैरमो के लिए कर रहे हैं। बाकी हर प्रखंड में लगभग 9, 6, 7, 8 प्रखंड वाइज़ के वादे हैं। और हमारा पहला जो सबसे प्रमुख वादा है, वो ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे। बैरमो को राज्य का सबसे शिक्षित विधानसभा बनाने के लिए हम इस चुनाव में आए हैं। क्योंकि 12 साल पहले जो दंश हम झेले, मेरे परिवार के लोगों ने झेला, मुझे बाहर भेजकर, हम एक बेटा है अपने परिवार का। उसके बाद भी छाती पर पत्थर रखकर परिवार के लोगों ने जो भेजा पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम शिक्षा पर फ़ोकस किए हैं। और मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जो सबसे महत्वपूर्ण वादा है, वो ये है कि हर प्रखंड में बैरमो विधानसभा के अंदर 4 प्रखंड आते हैं। चारों प्रखंड में कम से कम 1 डिग्री कॉलेज की हम स्थापना कराएँ। और मेरा वादा सिर्फ़ 3 साल के लिए, आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है, हमारे घोषणा पत्र के पहले कवर में ही ये लिखा है, बदलाव के लिए 3 साल काफ़ी हैं। हम सिर्फ़ 3 साल माँग रहे हैं। कई लोग यहाँ 25 साल से हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और हम सिर्फ़ 3 साल माँग रहे हैं बैरमो की जनता से। इससे ज़्यादा समय नहीं माँग रहे हैं। 3 साल के बाद, 3 साल में अगर हम लोगों ने काम नहीं किया, 3 साल के बाद क्या होगा, उसका भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल हमारा जो घोषणा पत्र है, उसमें पहले लाइन में है, बैरमो को जिला बनाया जाएगा। बैरमो के जिला बनाने की मांग जो बहुत पुरानी है। पिछले चुनाव में जब माननीय विधायक जी वर्तमान में जो है, वो जब क्षेत्र में गए थे, तो उन्होंने भी ये वादा किया था। हालाँकि उस पर कुछ हुआ नहीं, बहुत सारे आंदोलन हुए। जो बैरमो के साथी लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, वो जानते हैं कि लंबा आंदोलन चला, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाया। जबकि बैरमो जिला के लिए अपनी सारी आहर्ताएँ पूरी करता है, चाहे जनसंख्या का, जो बाकी सारी चीज़ें। एक बड़ी परिचित पुरानी मांग है कि बैठने दो भैया लोग। एक चित परिचित मांग है कि जेना मोड़ को अनुमंडल बनाना है। जेना मोड़ एक अनुमंडल का डिमांड है, जो बहुत पुराना है। हम जिस पंचायत से आते हैं, मेरा पंचायत है तांतरी दक्षिण, हम जिस पंचायत से आते हैं, उस पंचायत से अनुमंडल जाने के लिए लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और बहुत मुश्किल से वहाँ लोग पहुँच पाते हैं। अगर अनुमंडल में कोई काम होता है, दिन भर का समय चला जाता है। तो नज़दीक में होगा तो ये पूरे जरीडीह प्रखंड और इस आस-पास के जितने लोग हैं, इन सबको उसका एक फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो मेरा ये है कि मेरी ये सबसे महत्वपूर्ण माँग है, लेकिन क्योंकि सीरियल वाइज़ करना था, उस हिसाब से ये तीसरे नंबर पर है कि बैरमो बैरमो ने अगर मुझे प्रतिनिधित्व का मौका दिया, या मैं अगर बैरमो का विधायक बनकर आता हूँ, तो मेरी सैलरी का 90% हिस्सा, 90% हिस्सा बैरमो विधायक राहत कोष, बैरमो विधानसभा राहत कोष बनाकर मैं उसमें डोनेट करूँगा। और उस पैसे का इस्तेमाल आम जनता के बीच में, उनके मरनी-हरनी और बहुत आम ऐसे चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़रूरत पड़ता है, लोग छूट जाते हैं। हम उसका इस्तेमाल उसमें करेंगे। और उस जो भी राहत कोष बनेगा और उसका जो अकाउंट होगा, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अकेले मेरे नहीं होगी। अगर हम जीत कर आते हैं, तो बहुत सारे और पंचायतों से लोग, प्रखंड से लोग, लगभग 10-12 लोगों के साथ मिलकर वो तय होगा कि इसका खर्च कहाँ करना है। व्यक्तिगत तौर पर उस पैसे का 90% जो हिस्सा, उसका कोई खर्च नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई उसका हम खर्च नहीं करने जा रहे हैं। बैरमो के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करनी है, एक बेहतर नर्सिंग मेडिकल कॉलेज, जहाँ इलाज की व्यवस्था भी हो और पढ़ाई-लिखाई की भी व्यवस्था हो। क्योंकि जब हम स्वास्थ्य पर आते हैं, तो ये स्थिति बहुत खराब है। लोग यहाँ इलाज कराने के लिए रेफरल अस्पताल जाते हैं, फिर वहाँ से उनको सदर या बीजीएच भेज दिया जाता है, फिर रिम्स भेज दिया जाता है, रास्ते में लोग मौत हो जाती है। जो यहाँ पुराने हैं, दादा लोग हैं, वो तमाम लोग जानते हैं कि बैरमो में 2 चीज़ें बहुत बुरी स्थिति में, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। एक बीडीए कॉलेज है, एक केबी कॉलेज है, बाकी इंटर कॉलेजेज़ हैं, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था ना के बराबर है। हम लोगों ने ज़्यादा फ़ोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो माँग, सबसे महत्वपूर्ण वादा और एक ये है
कि हम एक दामोदर छात्रवृत्ति योजना लेकर आ रहे हैं। दामोदर छात्र योजना के तहत हम बैरमो के तमाम जो प्रखंड हैं, वहाँ एक दामोदर छात्रवृत्ति योजना मतलब दामोदर स्कॉलरशिप स्कीम, इसके तहत हम अगर हमको चुनने का मौका अगर हमको जिताया बैरमो की जनता ने अगर चुना, तो नेक्स्ट ईयर यानी फरवरी से ही जो इंटर मैट्रिक के एग्जाम्स खत्म होंगे और जब जो बच्चे इंटर करके ग्रेजुएशन में जाएंगे, ये पूरी योजना दामोदर छात्रवृत्ति योजना सिर्फ ग्रेजुएशन और एमए के बच्चों के लिए है। जो बच्चे ग्रेजुएशन करने पढ़ने लिखने जाएंगे उनका एक छोटा सा स्कॉलरशिप एग्जाम होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और पूरा फेयर होगा। उस एग्जाम से जो बच्चे सेलेक्ट होकर आएंगे, हम हर प्रखंड से 5 लड़के और 5 लड़कियों को चुनेंगे उस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत और उनके ग्रेजुएशन के बाद की सारी पढ़ाई लिखाई के मतलब सॉरी इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना, हम मेडिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी टेक्निकल पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल एमए ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, ग्रेजुएशन एमए जो करेंगे मतलब इंटर के बाद, उनके पूरे 5 साल का पढ़ाई यानी 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का एमए, उनके पूरे 5 साल की पढ़ाई, उनके सरकारी नौकरी की तैयारी का खर्च, उनके रहने खाने का खर्च रांची में, वो सब मेरे जिम्मे होगा अगर हमको मौका मिलता है तो। हर प्रखंड से 10 बच्चे, 5 लड़का 5 लड़की, यानी 5 साल में एक साल में 40 बच्चे होते हैं, 5 साल में 200 बच्चे हैं। हम इन 200 बच्चों को चाहते हैं कि हम वीडियो सीओ, मेरा जितना लंबा समय विधानसभा का रहेगा उनमें मेरा ये सपना है या मेरा ये जिम्मेदारी है कि हम बैरमो विधानसभा के अंदर कम से कम 200 वीडियो सीओ तैयार करें पिछले अगले 5 सालों के। उनके सरकारी तैयारी का सारा खर्च मेरा होगा। हम लोगों ने फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे ये कहा है कि विधानसभा के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम जरूर 3 साल के अंदर एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ताकि इससे रोजगार भी उत्पन्न होगा कि हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उन बच्चों का रहने खाने का जो रहता है उस इलाके में तो रोजगार मिलता है, पीजी में रहेंगे, खाना बनाएंगे, मेस चलता है। तो अगर यहाँ जब बच्चे बाहर से पढ़ने आएंगे, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज होगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों चीज़ों के लिए, एक तो बेहतर शिक्षा के लिए, दूसरा रोजगार के लिए। हम लोगों ने आगे बात की है कि हम बैरमो विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्रीय जनजातीय भाषा महाविद्यालय का निर्माण करेंगे, जहाँ यहाँ के जो कुड़माली, खोरठा और संथाली बोलने वाले बच्चे हैं वो उसको पढ़ भी पाएँ, क्योंकि जेपीएससी जैसे की परीक्षाओं में जब उनसे सवाल किया जाता है तो बच्चे छट जाते हैं। तो ग्रेजुएशन एमए करने के लिए जैसे खोरठा और कुड़माली की अगर हम बात करते हैं संथाली की, तो आप अगर इस क्षेत्र में जाएंगे तो इस क्षेत्र के बच्चों को रांची जाना पड़ता है, डीएसपीएमयू जाएंगे या रांची विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ जाते हैं भाषा की पढ़ाई करने के लिए। अगर हम ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा महाविद्यालय यहाँ खोलते हैं तो यहाँ के बच्चों को ये पढ़ने के लिए रांची जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक हमारा वादा है। दूसरा है कि जितने भी नवनिर्मित क्या बोलते हैं अस्पताल हैं बैरमो विधानसभा के अंदर, जो माननीय वर्तमान में जो विधायक उनके पिताजी के कार्यकाल में जो बना था, हर पंचायत में लगभग 2 छोड़ के सब बंद पड़ा हुआ है, उसको उस तमाम अस्पतालों को खुलवाना और उसमें डॉक्टर नर्सों की नियुक्ति कराना। हालांकि ये भी हम जानते हैं कि मेरे जिम्मे का नहीं है, ये सरकार के जिम्मे का है, लेकिन विधानसभा के पटल पर उतनी ही मजबूती से हम आवाज़ उठाएंगे जितना हम सड़क पर लड़ेंगे। अगर उन अस्पतालों में 3 साल में डॉक्टर या नर्सिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो लड़ाई हम सड़क पर लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। फिर हम आते हैं 11वें नंबर, मतलब हम अगर काउंटिंग में आते हैं तो जेनामुड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपना एक बिल्डिंग होगा 3 साल के अंदर, हम इसका भी वादा करें। बैरमो विधानसभा के अंदर हर पंचायत में एक लाइब्रेरी होगी, इसका हम वादा कर रहे हैं, वो भी डिजिटल लाइब्रेरी, ताकि बच्चों को बाहरी दुनिया के पढ़ाई लिखाई से भी जोड़ा जा सके। डिग्री कॉलेज का मैंने कह दिया है। ये और एक महत्वपूर्ण वादा है कि विधानसभा क्षेत्र के हर प्रखंड में एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम निर्माण करेंगे। बिल्डिंग भी अपना होगा, जो लाइब्रेरी है उसी में उसकी सारे डिजिटल व्यवस्थाएं होंगी, ताकि मेरे जो दोस्त यार जो बाहर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो उन बच्चों को सुविधाएं दे सके पढ़ाने लिखाने की, उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था हम दे पाएंगे। तो एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए उनको एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर हम दे पाएंगे हर प्रखंड के बच्चों को अलग अलग तरीके से।
हम हर प्रखंड में कला केंद्र का निर्माण करना चाहते हैं, जो बच्चे झारखंडी वाद्य यंत्र बजाते हैं, ढोल मांदर बजाते हैं, ढोल मांदर बजाना सीखना चाहते हैं, यहाँ का झूमर, यहाँ का नटुआ, यहाँ का कुड़मानी नृत्य, यहाँ का मर्दाना नृत्य, यहाँ का घोड़ा नाच और जो भी तरीके की विधाएं हैं, उसमें जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस कला केंद्र में शिक्षक होंगे और वो वहाँ उनको शिक्षा भी देंगे और बच्चे अपना ट्रेनिंग भी करेंगे। पुल पुलिया की ज़रूरतें हैं, सड़क निर्माण की ज़रूरतें हैं, यो यथा जहाँ भी ज़रूरत होगा, उसको हम यथाशीघ्र बनाएँगे। ये एक मूलभूत सुविधा है, इसके लिए स्पेशल कोई वादा करने की आवश्यकता नहीं, विधायक का एक काम है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने रखा है। धर्म विधानसभा के अंदर हर प्रखंड में एक जो हम खेल मैदान बनाएँगे, जहाँ बना है उसको बेहतर करेंगे, जहाँ नहीं बना उसको हम बनाएँगे और सारी सुविधाओं से लैस होगा, बच्चों के वहाँ ट्रेनिंग की सुविधाएँ होंगी, सारी चीज़ें। हम विस्थापित जो भी इस बेरमो के इलाके में हैं, बेरमो के अलावा बोकारो क्षेत्र में जो हैं, अगर हम चुनकर जाते हैं, अगर यहाँ के लोगों ने हमें मौका दिया, तो हम विस्थापितों के मुद्दों का समाधान करने के लिए जिससे भी लड़ना पड़े, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, जीएम से लड़ना पड़े, कंपनी के मालिकों से लड़ना पड़े, उनके एमडी से लड़ना पड़े और जिस तरीके से लड़ना पड़े, हमको लड़ने का तरीका पता है। हम इस आचार संहिता के दौरान बहुत कुछ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमको पता है कैसे लड़ना है। वो कलम से लड़ना पड़े या भीड़ से लड़ना पड़े, जैसे भी लड़ना पड़े कि मेरे अगर हमको मौका मिला तो मेरे आने के बाद 3 साल के अंदर बैरमो के विस्थापितों का या बोकारो के विस्थापितों की जो समस्या है, तो मुआवजे का जो मसला है वो किसी भी हाल में यहाँ की कंपनियों को पूरा करना पड़ेगा। पेयजल की व्यवस्था होगी हर गाँव में स्वच्छ, ये आम माँग है, इस पर किसी को भी काम करना पड़ेगा। एक ईएसआई हॉस्पिटल बैरमो के अंदर नहीं, इसकी बहुत आवश्यकता है। बैरमो जो है वो श्रमिक क्षेत्र है और यहाँ इसकी बहुत आवश्यकता है और हम उसका भी वादा करते हैं कि हम वो वादा पूरा करेंगे कि ऐसा हॉस्पिटल बनेगा यहाँ। मेडिकल युक्त सुविधा से मैंने पहले ही कर दिया कि एक हॉस्पिटल होगा। सिंचाई के लिए हम डीप इरिगेशन जो है उसकी व्यवस्था करेंगे, स्प्रिंकल इरिगेशन की व्यवस्था करेंगे और सिंचाई की जो भी तकनीकी व्यवस्था है हम उस पर फोकस करेंगे और एक किसान प्रशिक्षण केंद्र हम बैरमो विधानसभा के अंदर जरूर लाएंगे, कृषि प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ के किसानों को आधुनिक तरीके से तैयार किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको बाहर भेजा जाए, ये सब हम अपने खर्चे पर करें। ये और एक मांग है, हालांकि ये बहुत तमाम और लोगों ने किया होगा। बैरमो विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ष हम अपने तरीके से क्राइटेरिया को देखते हुए 10 बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के तहत हम उनको बाहर भेजेंगे, तो 4 धाम उनकी यात्रा कराएंगे। क्राइटेरिया के हिसाब से हम उनको तय करेंगे, उस पर उनको 10 लोगों को कम से कम हर साल हम भेजेंगे तीर्थ दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम दामोदर के कोरा में बैरमो बसा है और दामोदर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम खुद दामोदर का बेटा है। हम ये वादा करते हैं कि हर मंगलवार मंगल आरती दामोदर के तट पर दामोदर के संरक्षण के लिए करेंगे, ताकि दामोदर स्वच्छ भी रहे, संरक्षित भी रहे और हम दामोदर का हमेशा आभार प्रकट करते रहें कि उन्होंने हमको संजोया, हमें पोसा पाला, हम दामोदर के किनारे बसे, हमको बसने के लिए जगह दिया। तो वे एक हमारा वादा है, हमारी एक योजना है। पलायन को रोकने के लिए हम पंचायत स्तर पर बैरमो में जो भी पलायन हुआ है, हम पंचायत स्तर पर पलायन को रोकने के लिए समिति बनाएंगे और समिति के आधार पर बच्चों को समिति के साथ मिलकर हम बच्चों को गांव में ही स्वरोजगार की व्यवस्था कराएंगे। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के स्वरोजगार की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि हम मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। हम किसी को ये वादा नहीं करेंगे कि हम आपको नौकरी देंगे साल में इतना, लेकिन ये वादा करेंगे कि हम जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर नौकरी करने गए हैं, उनको वापस लाकर इसी क्षेत्र में उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे, इसके लिए संघर्ष करेंगे। नगर परिषद में जो बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं है, चाहे कचरा है या और भी जो चीजें हैं, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे और उसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे। बैरमो के साथ साथ फुसरो नगर परिषद को पूरे झारखंड का नंबर 1 नगर परिषद बनाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी प्रखंड वाइज है, प्रखंड वाइज जो डिमांड्स है वो अलग अलग है। हर प्रखंड में हम एक सोहराय भवन का निर्माण करेंगे। सोहराय भवन इसलिए ताकि आजकल जमीन कम पड़ रहा है, सब घर बना ले रहे हैं, मैदान खत्म हो रहे हैं, तो शादी ब्याह करने के लिए मतलब बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ता है, तो वो एक आम आदमी के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो एक सोहराय भवन होगा जिसमें बहुत कम में सिर्फ उसके साफ सफाई और देख रेख का एक फीस लेकर उसमें आप अपनी शादी ब्याह
बच्चों का छठी छठियारी का जो भी आप कार्यक्रम करना चाहते हैं, वो बैरमो के लोग उसमें कर सकते हैं, जो हर प्रखंड में है। बाकी ऐसी सारी बातें इसमें लिखी जो आपको अभी मिल जाएगा, इसमें सारी चीज़ें हैं। हमारा संकल्प ये है कि बैरमो को 3 साल के अंदर झारखंड का सबसे नंबर 1 विधानसभा बना देना है। झारखंड का सबसे नंबर 1 विधानसभा। कोई भी व्यक्ति बैरमो आए, किसी और जगह से बैरमो आए और बैरमो को देखे, तो इस बात को देखने के बाद आपसे जरूर चर्चा करें कि आपने जिसको विधायक चुना है, बहुत बेहतर विधायक चुना है और उसने बैरमो को पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाया है। तो इन्हीं सारे संकल्पों के साथ हम इस चुनाव में है, घोषणा पत्र में है। ये घोषणा पत्र इसी संकल्प के साथ है कि एक बेहतर बैरमो बनाए हम, स्वच्छ बैरमो बनाए हम, धूल फाक रही बैरमो को। बैरमो में अगर आप जाएंगे, इस तरफ देखेंगे, जब आप खुसरो से रांची की तरफ जाएंगे, जिना मोड़ की तरफ जाएंगे, तो हाईवा दिखेगा, धूल दिखेगा। तो धूल फाक रही बैरमो को हम स्वच्छ, सुसज्जित, स्वस्थ, शिक्षित और बेहतर, यानी पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बैरमो बनाएंगे। हम इसीलिए चुनाव में हैं। बाकी आप तमाम साथियों का कोई सवाल है, कुछ है तो आप बताएं। हाँ, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, ये छूट गया। अब इतने सारे वादों के बाद आपका एक सवाल होगा, और आम जनता जो भी देख रहे होंगे उनका भी एक सवाल होगा, और ये सवाल जायज भी है कि लोगों ने वादा किया और फिर लोगों ने काम नहीं किया। 25-25 साल यहाँ विधायक सांसद रहे, तमाम लोग आएंगे और भी वादा करेंगे। टोटल 14 प्रत्याशी हैं, वो तमाम लोग आएंगे, वो भी वादा करेंगे। ये मेरा एक शपथ पत्र है जो कोर्ट से किया है, एफिडेविट किया हुआ है। ये एक शपथ पत्र है जो कोर्ट से एफिडेविट किया हुआ है, और इसमें ये जिक्र है कि 3 साल के अंदर अगर हम बैरमो के लोगों से किया वादा को पूरा नहीं करते हैं, ये शपथ पत्र है, इसका जेरोक्स कॉपी आपको मिल जाएगा, ये ओरिजिनल हमारे पास है, और ये आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये शपथ पत्र यह है कि अगर हम बैरमो को 3 साल के अंदर स्वच्छ सुसज्जित, या जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं करते हैं, तो सिर्फ बैरमो का ही नहीं, पूरे झारखंड का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर एफआईआर कर सकता है, मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट द्वारा जो भी सजा दी जाएगी मुझे, न्यायालय जो भी सजा देगी, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई वकील भी नहीं रखे। हम इसको एक बार पढ़ देते हैं, ये शपथ पत्र। मैं तीर्थनाथ आकाश, आप इसको देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल भी आपके पास है, कोर्ट का पूरा सब कुछ है। मैं तीर्थनाथ आकाश, पिता कामदेव महतो, उम्र करीब 31 वर्ष, आधार नंबर जो लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा, पूरा पता है। उसके बाद शपथ पूर्वक बयान करता हूँ यह कि मैं भारतीय नागरिक हूं और उपयुक्त पते का निवासी हूं। यह कि मैं बैरमो विधानसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरवाऊंगा। ये 25 तारीख को ही मैंने कराया था, जिस दिन मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। या कि मैं अगर उक्त चुनाव में बैरमो विधायक के रूप में जीतकर विधायक पद पर पदस्थापित होता हूं, तो बैरमो विधायक राहत कोष बनाकर अपने विधायक वेतन का 90% वेतन उक्त कोष में आम जनता के हित के वादे के लिए करूंगा। या कि मैं चुनावी हलफनामे में जितने भी वादे करूंगा, सभी वादों को 3 साल के अंदर पूरा करूंगा। यह कि मैं अपने ऐलान नामे को पूरा नहीं करता हूं, तो पूरे झारखंड के किसी भी नागरिक जनता के द्वारा वादा ना पूरा करने हेतु कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है मेरे ऊपर। या कि यह शपथ पत्र आम जनता के सामने प्रस्तुत करने हेतु बना रहा हूं। या कि उक्त सजा के विरुद्ध में किसी पर, अगर 3 साल अगर न्यायालय को सजा देती है, तो उक्त सजा के विरुद्ध में किसी भी ऊपरी न्यायालय या अपर न्यायालय में अपील नहीं करूंगा, ना ही किसी वकील के माध्यम से अपने वाद केस की सुनवाई अपन न्यायालय में करवाऊंगा। ये एक मेरा शपथ पत्र जो आम जनता के बीच होगा। उपरोक्त लिखित सभी बातें मेरी जानकारी विश्वास में सही एवं सत्य हैं। इस पर आज दिनांक 25/10/2024 को अपना हस्ताक्षर करता हूँ। ये मैंने 25 अक्टूबर को ही कराया था, मेरा नॉमिनेशन 29 अक्टूबर को हुआ था, मैंने पहले ही कराया था। तो ये आम जनता जो बार बार कहती है कि लोग वादा करके धोखा दे जाते हैं, तो ये मेरा शपथ पत्र है जो आम जनता के बीच जाएगा। और कोई भी, सिर्फ बैरमो ही नहीं, पूरे झारखंड का कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई व्यक्ति मेरे ऊपर केस कर सकता है, एफआईआर कर सकता है थाने में, न्यायालय में। तो ये सब कुछ इसीलिए हम आप तमाम साथियों को बुलाए थे। आप तमाम लोगों से ये अनुरोध होगा कि आपका साथ मिले बेहतर, स्वच्छ, संकल्पित बैरमो बनाने के लिए, और बैरमो को इस राज्य का नंबर 1 विधानसभा बनाने के लिए। और हम सिर्फ 3 साल जनता से मांग रहे हैं, आप तमाम साथियों से सिर्फ 3 साल मांग रहे हैं। बैरमो को धूल मुक्त करना है, बैरमो में शिक्षा को बेहतर करना है, शिक्षा का हब बनाना है बैरमो को, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करनी है,
और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि बैरमो में अगले 5 साल के अंदर कम से कम 100 से 200 वीडियो सीओ तैयार करने हैं, ताकि जब भी इतिहास लिखा जाए 5 साल के बाद, तो ये बात आए कि सबसे ज़्यादा बीडीओ सीओ अगर किसी विधानसभा में है, तो वो बैरमो विधानसभा के अंदर है। सबसे ज़्यादा थाना प्रभारी कहीं है, तो बैरमो विधानसभा के अंदर है। मेरा समाप्त हुआ और आपका कोई सवाल है? सवाल है, आप बीडीओ सीओ का बात कर रहे हैं हाँ। हो सकता है ऐसा 5 वर्ष क्योंकि झारखंड राज्य में एग्जाम ही नहीं होते, एग्जाम भी होते तो क्लियर नहीं होते। अगर एग्जाम होता है तो उसमें दान नहीं होता है। देखिए सीपीएस का मामला है, उसमें सब आरोप लगा रहे हैं 25 से 30 लाख का दान नहीं हुआ। जेपीएससी का मामला अटका हुआ है, उसमें आरोप है कि 70 से 80 लाख का मांग रहा है। कैसे संभव हो सकता है? देखिए, हम तैयार तो उनको पढ़ने लिखने के लिए करेंगे। अगर फ्री एंड फेयर एग्जाम भी हो जाता है, मान लीजिए नई सरकार आई और बेहतर एग्जाम ले रही, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये वादा तो नहीं कर सकते कि हम फ्री और फेयर एग्जाम दिलाते। हम उसके लिए लड़ेंगे ज़रूर। अगर हमको पता चला कि किसी परीक्षा में घोटाला हो रहा है, तो उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन ज़रूर करेंगे। लेकिन इस एग्जाम दिलाने इसका वादा हम तो नहीं कर सकते। मेरा ये है कि हम बेस तैयार करेंगे, हम लोगों को पढ़ाएँगे। मान लीजिए फ्री एंड फेयर एग्जाम भी हो गया, लोग पढ़े ही नहीं हैं, तो कैसे बैठेंगे एग्जाम? तो उनके पढ़ाने सिर्फ बीडीओ सीओ एक संकल्प है। बहुत सारी परीक्षाएँ होती हैं। अगर हम तैयार करके रखेंगे तो केंद्र सरकार की वैकेंसीज़ आएँगी, रेलवे की वैकेंसीज़ आएँगी, बीपीएससी आएगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएँगे। हम कम से कम तैयार तो करें बच्चों को और आज के दौर में हम सिर्फ ये नहीं है कि बीडीओ सीओ ही तैयार करेंगे। आजकल लोग बड़े-बड़े संस्थानों में काम करते हैं, जर्मनी, अमेरिका, लंदन जैसे संस्थानों मेरे खुद के जीजा जर्मनी के एक संस्थान में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। तो अगर हम स्किल्ड करके रखेंगे, हम तैयार करके रखेंगे, हम पढ़ा कर रखेंगे, हम बेस बना कर रखेंगे, तो ना बच्चे वीडियो से हम यही सोच लिया अभी कि एग्ज़ाम में घोटाला हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। अपनी ज़िम्मेदारी जो मेरी ज़िम्मेदारी क्या है कि इस बैरमो विधानसभा के बच्चों को पढ़ा देना है। फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम की ज़िम्मेदारी सरकार की है। हम स तैयार भी ना करें, रोड में एक्सीडेंट तो होगा ही, तय है। गाड़ी हम खरीदेंगे ये भी तय है। रोड में एक्सीडेंट होगा इस डर से हम गाड़ी ही नहीं खरीदे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है, बहुत गर्म होता है, फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। इस डर से लोग फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तकरीबन 50-54 जो है कि वादे आपने किए हाँ। हैं, ऊपर से आप जारी कर रहे हैं, नहीं पूरा करेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ। आपको लगता है कुछ ज़्यादा होगा किसी इंस्पेक्टर के लिए? नहीं, और आतंकी आपके लिए नहीं। मैंने पहले ही कहा कि जो चुनाव मेरे लिए है, ये एक यात्रा है बैरमो की बदलाव और जनसेवा का माध्यम है राजनीति जिसमें हम आए हैं, पैसा कमाने का नहीं। बैरमो में इतना डीएमएफटी फंड है, इतना सीएसआर का फंड है, ये एक विज़न है। अगर हम किसी कंपनी में जाकर दबाव डालेंगे, जो यहाँ सीसीएल, बीसीएल बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो उसके सीएसआर के माध्यम से हर प्रखंड में एक कॉलेज बन जाएगा। ये सिर्फ विधायक का फंड नहीं है, ये बैरमो की जनता के साथ मिलकर सहयोग है। हम जो कह रहे हैं कि हम 40 बच्चों को पढ़ाएँगे, हम एक मिनिमम बात अगर करते हैं, तो 4 लाख रुपए अगर हम हर प्रखंड से 10 बच्चों को रांची में रखकर पढ़ाने-लिखाने की ज़िम्मेदारी लेते हैं, उनके खाने-पीने का सब कुछ का, तो एक बच्चे पर मिनिमम जो खर्च होगा वो 10,000 का होगा। यानी 40 बच्चों पर हर महीने का 4 लाख रुपए का खर्च है। मेरी तनख्वाह भी उतनी नहीं है। लेकिन वो हम मिलकर मेरे साथी तमाम जो लोग हैं, वो सब लोग सहयोग करके करेंगे। और ये हम कह रहे हैं, आप अगले अगर हमको मौका देती है, हम तो ये वादा कर रहे हैं, बाकी लोग तो ये भी नहीं कर रहे और इससे बड़ा-बड़ा वादा करके जा रहे हैं। हम पुल-पुलिया मेरे लिए आम बात है। हम बैरमो के बच्चों को पढ़ाने के लिए वोट माँग रहे हैं। मैंने देखा है मैं यहाँ फुसरो गया था एक दिन एक कार्यक्रम में और 2 बच्चे मुझे मिले। उन्होंने कहा भैया हम जब भी हम ये सब बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि भैया हम बीडीए कॉलेज में बीएससी करना चाह रहे थे। हम इंटर साइंस से किए, 2 बच्चे दोनों भाई। बोला हम लोग इंटर साइंस से किए हैं। लेकिन बीसी जब हम बीएससी करना चाह रहे थे, तो बीडीए कॉलेज में व्यवस्था नहीं थी। हम नहीं पढ़ पाए, परिवार के लोगों ने कहा वहाँ पढ़ के वेस्ट हो जाएगा और हम रांची और धनबाद जाने की स्थिति में नहीं थे। तो हमको मजबूरन बीए करना पड़ा। तो सोचिए कि ऐसे कितने बच्चों के सपने उनकी आँखों में मर गए, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं थी। हम 3 साल में कॉलेज नहीं खोलेंगे, उससे पहले हम उन बच्चों को तैयार करें, क्योंकि 3 साल लगेगा बिल्डिंग बनने में, उसके पास होने में, उसकी सारी प्रक्रिया में। तो उन 3 सालों में हम बच्चों को रांची में रखकर क्योंकि 40 से ज़्यादा करने पर बहुत सारी परेशानी है, लेकिन हम 40 का ज़िम्मा ले रहे हैं। उनके रहने-खाने का तो अगर हम विधायक बन के आते हैं, तो मेरा विधायक आवास होगा रांची में, उसमें 1 आदमी सिर्फ रहेंगे हम और बाकी मेरा लड़का लोग वहाँ जाएगा, अपना सुतेगा, उठेगा, बैठेगा।
इतने बड़े आवास में अगर हम 5 कमरा बना दें, तो उनके बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था तो वहीं हो जाती है। अब बचा सिर्फ कोचिंग और बचा सिर्फ क्या बोलते हैं उनके ट्रैवलिंग का खर्चा, फॉर्म भरने का खर्चा, वो कितना आता है? बहुत कम आता है। जैसे जैसे जो किसी विधानसभा में 80 सीटें हैं, तो उनका एक फाइनेंशियल अलॉटमेंट की एक सीमा रेखा होती है। हम मान लेते हैं कि आपने जिन चीजों को लिखा है, तो आपने आकलन किया होगा ना कि इतनी चीजों में कितना एक बजट चला जाएगा। आपको लगता है मैंने सिर्फ ये बात कही जो बच्चों के पढ़ाने वाली वो 4 लाख का खर्चा आएगा, मिनिमम का। मैं बता आपसे पूरे मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि जो अलॉटमेंट मैक्सिमम एक हो सकता है प्रत्याशी के लिए जीते हुए, जो उसको देखिए, मैंने जो कहा कि जरीडीह प्रखंड में सवाल हम और आसान कर देते हैं। आपको लगता है कि जितने वादे आपने किए हैं, आपका अपना जो मान लीजिए जीत अगर आप चाहते हैं, उसका जो फाइनेंशियल अलॉटमेंट मैक्सिमम आपको होगा, उतने में सारा काम पूरा कर लेंगे आप, वो भी 3 साल में मात्र? 5 करोड़ रुपए एक विधायक का हर साल का होता है, एकदम संभव नहीं। लेकिन विजन के साथ अगर हम लड़े, तो वो एकदम संभव है। इस इलाके में सीएसआर का इतना फंड है। आप कभी डीसी ऑफिस गए हैं? आप डीसी ऑफिस अच्छा बोकारो आप गए हैं? नया मोड़ गए हैं? वहाँ एक लिखा हुआ आई लव बोकारो लिखा हुआ है, चमकता है, अभी खत्म हो गया। लेकिन जब लगा था तो बहुत चमक रहा था। वो कैसे बना? वो सीएसआर के फंड से बना। ये सी- चुनाव जीतने के बाद में मैनिफेस्टो आप पूरा करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति है? चुनाव जीतेंगे तभी तो पूरा करेंगे। जीतने के लिए तो ये रणनीति है। हम जनता को विजन दे रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हम वोट मांग रहे हैं। मेरे पिताजी का स्कूल है, मेरे पिताजी का एक विद्यालय है और पिछले 30 साल से है। और आप जाइए मेरे क्षेत्र में, मेरे स्कूल से पढ़े बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे पदों पर हैं। जब हम तो बहुत कम समय अपने विद्यालय में दिए, 1 से 10 क्लास तक दिए। लेकिन क्योंकि उस विद्यालय में उस इलाके में व्यवस्था नहीं थी शिक्षा की, तो मेरे पिताजी ने 30 साल पहले वो शुरू किया। और बहुत मिनिमम फीस आज भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 क्लास का फीस आज भी 300 से 400 के बीच में और बेहतर शिक्षा है। और आज भी लगभग 700 से 800 1000 बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। तो ऐसे बच्चों को चयन कैसे कीजिएगा? चयन कैसे कीजिएगा 10 बच्चों का बात किए आप? स्कॉलरशिप फॉर्म है, वो एग्ज़ाम कराएँगे हम लोग और उसमें बेहतर बच्चों को चुना, ऐसा नहीं कि रांची रख के हम वहाँ अड्डाबाजी कराने के लिए भेजेंगे। इस साथ भी चुनाव की बात हो रही है और जातीय समीकरण की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कैसे आप बेरमो विधानसभा में जातीय समीकरण का समन्वय बना रहे हैं? जब हम कह रहे हैं बार-बार, मैंने अपने पुराने हर इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि हम राजनीति के हर उस ट्रेंड को बदलने आए हैं जो राजनीति को खोखला कर रहा है, समाज को खोखला कर रहा है। हम ना जाति समझ के हम यहाँ चाहते तो जाति के नाम पर बहुत कुछ लिख सकते थे भामाशाह धर्मशाला बनाएंगे, कुशवाहा धर्मशाला बनाएंगे, कुर्मी की एसटी मांग के लेकर लड़ेंगे, हम बहुत कुछ लिख सकते थे।